वाराणसी में धधकती चिंताओं के बीच लगे ठुमके। मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने किया डांस। देखें पूरी खबर। वाराणसी के परंपराओं मान्यताओं का शहर कहा जाता वाराणसी को परंपराओं मान्यताओं का शहर कहा जाता है। यहाँ होने वाले अनेक आयोजन परंपराओं से पूरी दुनिया अक्सर हैरान रहती है। इसी क्रम में चैत्र नवरात्र के सप्तमी तिथि को मणिकर्णिका घाट पर धधकती चिताओं के बीच नगर वधुओं नृत्य करती हैं। मान्यता है कि मनुष्य के अंतिम संस्कार होने वाले इस स्थल पर वे अपनी श्रद्धा नृत्य के माध्यम से बाबा मसान नाथ के समक्ष अर्पित करती हैं, जिससे उन्हें अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से बाबा मसान नाथ का पूजन आरती किया गया और परंपरा के तहत नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच नृत्य भी किया। धर्म नगरी वाराणसी में चैत्र नवरात्र के दिन मणिकर्णिका घाट पर अनोखी परंपरा निभाई गई। इस दिन धधकती चिताओं के बीच नगर वधुएं नृत्य कर रही थी। वहां मौजूद लोग भी बड़े हैरान से इस दृश्य को देख रहे थे कि जहां एक तरफ लोग अपने परिजन का शवदाह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नगर वधुएं नृत्य करके बाबा मसान नाथ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही थी। कहा जाता है कि इस प्रकार की परंपरा का निर्वहन करने से नगर वधुओं को अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दृश्य को लोग अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद करते नजर आए। सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है परंपरा। वाराणसी में अनेक आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में इस अनोखी परंपरा को भी सैकड़ों वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। वाराणसी के दो प्रमुख घाट मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर काशी के साथ साथ दूर दराज जनपद और राज्यों से भी लोग परिजनों का शवदाह करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्र की सप्तमी को होने वाले इस आयोजन को देख लोग हैरान हो जाते हैं। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशान नाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट। गुरुजी क्या परंपरा है इसकी? ये बाबा महाशमशान नाथ जी का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मणिकर्णिका घाट पे मनाया जाता है। इसी त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव जो कि वार्षिक है, और इसमें आज अंतिम दिन सप्तमी के दिन नगर वधुओं द्वारा नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत की जाती है। क्या मान्यता है, कब से शुरू हुई है? ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा मानसिंह द्वारा जो है मान महल बनवाया गया था, तो उसी समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा किया गया था। तो चूँकि अपने सनातन धर्म में ये परंपरा है कि किसी भी मंदिर में किसी भी शुभ कार्य में गायन वादन भी जरूर हुआ करता है, तो उसी के साथ जो है यहाँ पे कोई भी उस ज़माने का मशान पे आना स्वीकार नहीं किया था, तो नगर वधुएं ही आना यहाँ स्वीकार की थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है और नगर वधुओं में भी ये प्रथा घर कर गई कि उनके वर्तमान नरकी जीवन से बाबा का जो महाशमशान जो मुक्ति मोक्ष काशी में प्रदान करते हैं, उनके सामने नित्यांजलि के माध्यम से वो भी अपना दुख और दर्द बाबा को प्रकट करें और उनके इस नरकी जीवन से उन्हें मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो सके। किस तरह का नज़ारा होता है? ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। काशी की अलौकिक परंपराओं में से एक परंपरा है ये, और ये अद्भुत परंपरा है कि एक तरफ चलती हुई चिताएँ हैं, बाबा मसान नाथ हैं, और दूसरी तरफ वो वर्तमान इस जन्म में जो नगर वधुएं के रूप में अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं। बहुत दुख की घड़ी होता है, ये जीवन किसी को पसंद नहीं होता है, तो उसकी मुक्ति और मोक्ष महाशमशान पे, काशी के महाशमशान पे करने आने वाले का ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षण होता है। और ये देवी का दिन, देवी का सप्ताह चल रहा है, इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। 100 साल पुराना ये परंपरा? ये लगभग 300-350 साल पुरानी परंपरा है।